प्रिय साथियों, जय श्री राधे, नमस्कारम। श्री जी स्टेनो वृंदावन में आपका स्वागत है। समाचार पत्र संपादकीय हिंदुस्तान 12 फरवरी 2021। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। डिक्टेशन प्रारंभ करें। स्थायी हो समाधान। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति सुखद और स्वागत के योग्य है। विराम। पिछले साल मई में शुरू हुआ तनाव 15-16 जून को गलवान में झड़प के साथ चरम पर पहुंच गया था। विराम। झड़प की कीमत न केवल भारतीय जवानों बल्कि चीनी जवानों को भी चुकानी पड़ी थी। विराम। उसके बाद से पहली बार ऐसा लग रहा है कि चीन तनाव घटाना चाहता है। विराम। दोनों देशों के बीच अनेक दौर की औपचारिक अनौपचारिक वार्ताओं के बाद कहीं न कहीं यह आशा थी कि समाधान निकलेगा। विराम। चीन अगर चाहता तो झड़प की स्थिति बनती और नहीं विवाद इतना लंबा खिंचता। विराम। चीन के भाव में कोई अफसोस नहीं था। उसने तो यहाँ तक नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक सीमा पर हताहत हुए। विराम। लेकिन गलवान में भारत को जो घाव मिले हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। विराम। फिर भी सबसे अच्छी बात यह रही कि गलवान की घटना के बाद दोनों देशों ने अपेक्षाकृत संयम का परिचय दिया। विराम। दो विशाल देशों को ऐसे ही संयम का परिचय देते हुए निरंतर संवाद करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विराम। पैरा। इसमें कोई शक नहीं, चीन के व्यवहार ने मोटे तौर पर भारतीयों को निराश ही किया है और इसी निराशा की वजह से भारत सरकार को कई प्रतिकूल निर्णय लेने पड़े। विराम। कुछ आर्थिक पाबंदियों के सहारे संकेत देकर भारत सरकार की कोशिश रही कि चीन संभल जाए। विराम। कहना न होगा कि सीमा पर चीन की आक्रामकता का जवाब भारत ने कमोबेश अपनी आर्थिक आक्रामकता से दिया। विराम। भारत अगर ऐसा नहीं करता तो चीन अपनी गलती और भारत की नाराज़गी को समझ नहीं पाता। विराम। चीन को यह समझने में वक्त लगा है। विराम। हालांकि यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि विभिन्न विश्व मंचों पर वह भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है। विराम। चाहे पाकिस्तान की कारगुजारियों का समर्थन हो या सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की चर्चा। विराम। चीन तो भारत विरोधी आतंकियों के समर्थन में भी खड़ा दिखता रहा है। विराम। चीन के व्यवहार की तुलना करें तो पता चलेगा कि भारत ने कितने संयम का परिचय दिया। विराम। यह अवसर है जब चीन व्यापकता में भारत की उपयोगिता समझे और यह भी माने कि भारत की जमीन
कुतरने के जमाने लद गए बराम। आज विश्व में भारत की आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक स्थिति बहुत सशक्त है। धन्यवाद। श्री हरदास।